आज थोड़ा-सा अब आपको थोड़ा-सा फ्रेमवर्क मिला है, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होंगी, बहुत सारा ऐसा भी लगेगा कि अरे ये कहने की बातें हैं, होता भी है कि नहीं है, या हम तो चलो कर लें, सामने वाला कर सकता है कि नहीं, या फिर समय कितना दें, है ना? कितना समय हमें और देना पड़ेगा और सामने वाला रेडी नहीं है, तो मतलब ऑब्वियस है, अगर आपने वो दोनों वीडियोज़ सुने कल के, तो बहुत ऑब्वियस है ऐसे प्रश्नों का खड़ा होना, और हम धीमे-धीमे चर्चा के माध्यम से ही उन तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। आज हम थोड़ा-सा जो मूल्य हैं, उस पे थोड़ा-सा जाते हैं। कल थोड़ा-सा हमने सम्मान की बात ज़रूर की, या उससे हमने मन को समझने की कोशिश की कि एक मन का पार्ट है और एक शरीर का पार्ट है, और दोनों अलग-अलग हैं, और जिसमें मन का पार्ट काफ़ी ज़्यादा है। शरीर की ज़रूरतें पूरी होती भी रहें और मन की ज़रूरतें ना पूरी हों, तो फिर बहुत ही बुरा हमें फ़ील होता रहता है और उस रिश्ते में कुछ भी बाकी नहीं रहता। तो जो 8 भाव या 8 वैल्यूज़ या 8 पिलर्स, कुछ भी कह लें इनको, उसमें से 14 में से 8 हम आज थोड़ा-सा इंट्रोड्यूस करेंगे, और इसमें आज विश्वास के भाव की थोड़ी ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि हम शुरू के अगर 2-3 भावों को समझ जाएँ तो फिर पूरी कहानी समझ में आ जाती है, 14 के 14 चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो मैं इनको पढ़ देता हूँ जल्दी-जल्दी। पहला लिखा हुआ है ट्रस्ट या विश्वास का भाव। तो दूसरा, मेरे सुख समृद्धि में सहयोग करेगा। इस बात का विश्वास अगर मुझे है उस रिश्ते में, मैं रिश्ता जब कहता हूँ तो सिर्फ पति पत्नी या, है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नहीं है, हर एक रिश्ता, है ना, पिता पुत्र का हो सकता है, भाई बहन का हो सकता है, कोई भी रिश्ता है, तो उस चीज़ का ट्रस्ट हो पाना कि जो सामने वाला है वो मेरी सुख समृद्धि में सहयोग करेगा, है ना। सुख मैंने कहा था कि मन से जुड़ा हुआ हिस्सा है, समृद्धि जो है वो बॉडी से जुड़ा हुआ हिस्सा है, प्रॉस्पेरिटी जिसको हम कहते हैं कि हमें कुछ चीज़ें चाहिए, है ना, हमें खाना चाहिए, हमें कपड़े चाहिए, वो हमारी समृद्धि वाला हिस्सा है, और सुख यानी मन वाला हिस्सा, तो दोनों में सहयोग करेगा, ठीक है। रिस्पेक्ट, सम्मान, तो अब इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है कि व्हेन द पर्सन इवैल्यूएट मी करेक्टली, और ये आपके लिए थोड़ा जानना इंटरेस्टिंग रहेगा कि इसके 3 पार्ट्स क्या-क्या हैं और कैसे हम सबसे ज़्यादा इसी को है ना, डिस्टर्ब कर देते हैं किसी भी रिलेशन में। अफेक्शन यानी कि स्नेह का भाव, तो जो व्यक्ति है उसको हम अपने संबंधी के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, द पर्सन इज रिलेटेड टू मी, ये बात को मान पाना। कुछ संबंध होते हैं जो दुनिया जोड़ती है, लेकिन मानना और, है ना, उसको फॉलो करना एक बहुत डिफरेंट चीज़ है। केयर का भाव, ममता का भाव, तो संबंधी के शरीर के प्रति जिम्मेदारी का भाव, है ना। तो कई बार हम शरीर के प्रति भी ज़िम्मेदारी नहीं निभा पाते हैं। हमको अगर ये अच्छा लग रहा है खाना तो यही खाएँगे, यही बनेगा, ऐसे ही चलना पड़ेगा। लेकिन जो संबंधी है उसके शरीर के प्रति भी हमारा ज़िम्मेदारी का भाव है, क्योंकि हमने उसको संबंधी के रूप में स्वीकार किया है। और जब स्वीकार किया है तो उसके 2 हिस्से हैं, एक मन का हिस्सा है, एक शरीर का हिस्सा है। तो मन का भी ध्यान रखना है और शरीर का भी ध्यान रखना है। तो शरीर के प्रति जो ज़िम्मेदारी है उसको भी निभाना किसी भी रिश्ते में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर आता है गाइडेंस का पिलर या वात्सल्य, है ना? तो मन के प्रति ज़िम्मेदारी का भाव, ठीक है? फिर श्रद्धा या रेवरेंस, तो सामने वाले की श्रेष्ठता की स्वीकृति, टू एक्नॉलेज द एक्सीलेंस ऑफ द पर्सन रिलेटेड टू मी, है ना, कि उसके अंदर सब कुछ खराब ही नहीं है। जब हम यहाँ से शुरू करते हैं तो फिर आगे जब 5 साल या 10 साल या 15-20 साल गुजरते हैं तो चीज़ें और ख़राब ही होती हैं। हम ये मान के चलें कि अच्छा कुछ चीज़ें ख़राब हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, और जो चीज़ें अच्छी हैं उसकी स्वीकृति होना, है ना, उसको स्वीकार कर पाना, उसको एक्नॉलेज कर पाना। तो सामने वाले को भी दिखता है कि ये है ना, मेरी श्रेष्ठता को स्वीकार कर रहा है इस फील्ड में। हम उस बात पे तो बहुत बात करते हैं जो नेगेटिव होती है, लेकिन उस बात पे बहुत कम बात करते हैं जो अच्छी होती है। और अगर करते भी हैं तो उसको मन के प्लेटफॉर्म पे जाके नहीं करते हैं, शरीर के प्लेटफॉर्म पे, कि तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी हैं या तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है ना। तो मन के प्लेटफॉर्म पे जाकर भी बात करनी है, शरीर के प्लेटफॉर्म पर भी बात करनी है। फिर ग्लोरी, गौरव, तो सामने वाले ने अपने को सुधारने की कोशिश की, तो कुछ चीज़ों में वो श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ का मतलब अच्छा था, बढ़िया था। कुछ चीज़ों में जहाँ पे वो ख़राब है वहाँ पे वो अपने आप को कंटिन्यूअसली एक इवॉल्व कर रहा है, वो इवैल्यूएट कर रहा है खुद को, और वो समझ रहा है कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं। तो यहाँ पर भी देखिए सम्मान का भाव कहीं न कहीं जुड़ता है थोड़ा-सा, कि ये आप कब इवैल्यूएट कर पाएँगे?
है ना? श्रद्धा और गौरव कब हो पाएगा? जब आप इवैल्यूएट ही करेक्टली कर पाएँ कि क्या उस व्यक्ति के अंदर सही है, वो आप इवैल्यूएट कर पाओ, तब श्रद्धा का भाव आपके अंदर आएगा। तब जो पिलर है, एक बहुत मजबूत और बहुत ज़रूरी पिलर है, वो सॉलिडिफाई हो पाएगा। जब आप इवैल्यूएट ही गलत कर दोगे तो फिर श्रद्धा का भाव, रेवरेंस का भाव आएगा ही नहीं, पिलर आएगा ही नहीं। इसी तरीके से सामने वाले के अंदर जो गलतियां हैं उसमें हम भी सहयोग करें। क्यों? क्योंकि हमें ट्रस्ट वाला भी पूरा करना है, तो हमें सहयोग भी करना है। सहयोग हम बन पाए उसके लिए जहाँ पे वो गड़बड़ कर रहा है, और वो उसके हमारी मदद से, खुद की मदद से, बाकी लोगों की मदद से खुद को सुधारने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए हमारे अंदर ग्लोरी का एक भाव होना चाहिए, गौरव का एक भाव होना चाहिए सामने वाले के प्रति। तो वो बहुत ज़रूरी भाव है। और आखिरी जो 8वां आज हम देख रहे हैं, वो कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड का भाव है। कि सामने वाला सिर्फ अपनी श्रेष्ठता का है ना, कोशिश ना करे, मेरी भी श्रेष्ठता में सहयोग करे। ठीक है? जो कि विश्वास से जाके जुड़ता है कि वो मेरे सुख समृद्धि में सहयोग करेगा। जब वो मेरी श्रेष्ठता, मुझे और बेटर होने में सहयोग कर रहा है, तो फिर वो मैं उस पे ज़्यादा विश्वास कर पाऊँगा कि वो क्योंकि श्रेष्ठता से हो क्या रहा है? सुख की तरफ जा रहे हैं। तो जो श्रेष्ठता है उसमें सहयोग करने से वो मेरे सुख में, वो मेरी समृद्धि में सहयोग कर रहा है। मेरा उसके प्रति कृतज्ञता बढ़ रही है, मेरा उसके प्रति विश्वास बढ़ रहा है, मेरा उसके प्रति सम्मान बढ़ रहा है। तो ये एक-एक पिलर सॉलिडिफ़ाई होते चले जाते हैं, और ऐसा नहीं हो सकता कि अच्छा 6 पे काम करें और 2 को छोड़ दें, है ना? तो ये कुछ बेसिक्स हैं, ये कुछ बेसिक डेफ़िनेशन हैं, और अब हम थोड़ा-सा विश्वास के भाव में जाके देखते हैं कि कितना हमें विश्वास है और कितना हमें विश्वास नहीं है।